75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपको भी सर, सर मुझे भी तो दो। आपको भी सर। ठीक है, तो जैसे दिन का नाम है स्वतंत्रता दिवस, तो कोई दिन स्वतंत्रता का तब होता है जब स्वतंत्रता हर तरीके से गलत डायरेक्शन में नहीं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सकारात्मक दिशा में अगर स्वतंत्रता है, भाव की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, एक दूसरे को लेकर चलने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता अगर लेकर चल रहे हैं तो वो रियल में स्वतंत्रता है। मैं हमेशा एक बात को अक्सर कहता हूँ, अभी रक्षाबंधन पे भी मैंने कहा था कि सबसे बड़ी बात कि रियल स्वतंत्रता उस दिन होगी कि जिस दिन हम फेयरलेस होकर रात को आराम से निकल रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ बाहर जाकर कुछ खतरा भी हो सकता है, कुछ डेंजर भी आ सकता है, वो रियल में स्वतंत्रता है। और इसी तरह से अगर मैं एक और बात भी कहूँ कि स्वतंत्रता की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर रियल स्वतंत्रता तब है जब हम लोग स्वतंत्र होकर, फ्री होकर अपनी सोच को स्वतंत्र कर रहे हैं। क्योंकि जब तक एक बात मैं अक्सर कहता बस नहीं खत्म हो देते हैं कि नज़र बदलने से ही नज़ारे बदलते हैं। जब तक ये नज़र नहीं बदलेगी, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक चीज़ें नहीं बदली जा सकती। हर एक कंडीशन में, हर एक चीज़ में स्वतंत्रता तब मायने रखती है कि जब वो सामने वाले को भी ये ना लग रही हो कि ये जो कह रहा है, तो सामने वाले कह रहे हैं वो तो उनकी नज़र में स्वतंत्रता है, तो क्या हमारी नज़र में भी वो स्वतंत्रता है? आप लोगों ने बीच में देखा होगा कि शुरुआत में आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे जब आपको होमवर्क दिया जा रहा था। तो जब सर ने कहा कि 15-15 स्टूडेंट ऐसे जो डर के मारे क्लास में नहीं बैठते, तो वो एक आप लोगों के भले फ्यूचर के लिए था, पर कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज़ हुई कि प्रेशर करके किसी से कुछ नहीं कराया जाता। जो काम प्यार से हो सकता है, जो मोहब्बत से हो सकता है, वो किसी से नहीं हो सकता है। तो प्यार से जब समझाया, जब आप लोगों को थोड़ा सा ढील दी, तो आप नॉर्मल अपने अच्छे से उम्मीद करते हैं कि पढ़ भी रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे सर ने कहा, स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि मैं ये बोलकर चल रहा हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं अपनी स्वतंत्रता लेकर जो चाहूँ कर सकता हूँ। स्वतंत्रता उस लेवल तक अच्छी लगती है कि जिस लेवल तक किसी दूसरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, उसका दिल नहीं दुख रहा है। अगर सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है तो स्वतंत्रता नहीं है, वो एक तरीके से किसी को परेशान करना, वो एक तरीके से किसी को पीछे हटाना है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों को माँ बाप ने एक स्वतंत्रता दी, खासकर यहाँ भेजा है, तो उन्होंने आप लोगों को फ्री होकर भेजा है, उन्होंने एक स्वतंत्रता आपको दी है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ आकर आप किसी गलत डायरेक्शन में, जैसे इस एज में जो ये टीनेज होती है, सबसे ज़्यादा आशिकी लोगों को चढ़ती है, तो वो आशिकी थोड़ा सा एक 5-6 महीने के ड्यूरेशन के लिए दूर रहे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, सामने वाला हमें पसंद नहीं भी करता है, और हम उसे कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। प्यार का मतलब किसी को परेशान करना नहीं होता। प्यार का रियल मतलब है कि कोई साथ में आपके बैठ के खुल के बैठ सकता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल है, वो शांति से आपके साथ मतलब बेफिक्र होकर ये बैठ रहा है कि हाँ ये रियल में इसके साथ में बैठ सकता हूँ, वो रियल प्यार होता है। रिस्पेक्ट करना प्यार होता है। प्यार शब्द का मोहताज ना हो, प्यार बोलने का मोहताज ना हो, या साथ में घूमने का मोहताज हो, प्यार साथ में लेकर चलने का मोहताज हो। प्यार को समझाना नहीं पड़े, प्यार सामने से समझ आए। रियल प्यार तब है जब आपको शब्दों से बोलने की जरूरत ना पड़े, सामने वाला आपको देखकर अगर समझ आए कि इसके दिल में दर्द क्या है, तो वो रियल प्यार है, वो रियल भाईचारा है। तो इसी संदेश के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ अपनी ये स्वतंत्रता ना रखें कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ। इस स्वतंत्रता को माँ बाप के सपनों को लेकर कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। हमेशा याद रखिएगा कि शायद आपको प्रॉब्लम ना हो, पर 2 इंसान ऐसे होते दुनिया में, शायद किसी को प्रॉब्लम ना हो, पर 2 इंसान ऐसे होते जो शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ न कर पाएँ। वो शायद ज़िंदगी भर ये सोचते हैं कि शायद मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने मेरी वजह से कुछ किया, हमारी वजह से कुछ किया है। तो ऐसा कभी गलत नहीं सोचना। एग्ज़ाम आते हैं जाते हैं। एक कोटा के सर हैं, NV सर, काफ़ी लोगों ने नाम सुना, IIT की तैयारी की। उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो उनका अक्सर आता है, एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कम से कम कल के दिन आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी। आपको ये खुशी होगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी, बहुत ज़्यादा तैयारी भी की थी। सिलेक्शन होना ना होना, इस पर अपने आप को जज करना गलत है। करने वाले के अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। छोटी बड़ी किसी भी प्रकार के काम आप देखते हैं कि कई बिजनेसमैन ऐसे भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो बेचारे शायद 8वीं 9वीं के बाद पढ़े भी नहीं थे, ठीक है, और आज के टाइम पर वो अरबों में, करोड़पति में आते हैं।
तो उसके लिए सिर्फ अपना जज्बा, अपना पेशेंस और अपना एक अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मेरे 4 सवाल गलत हो रहे तो 5वें में सीधे सोचूं कि टेस्ट पेपर बंद करो, मेरे से होना ही नहीं, मैं पेपर दूंगा ही नहीं इस बार। पेपर दो, जब तक चीज़ों से लड़ोगे नहीं तब तक चीज़ें निकलेंगी नहीं। लड़ना सीखोगे तभी चीज़ें निकलेंगी। एक बात क्योंकि महापुरुष ने कही थी, आप लोग महापुरुष का नाम जानते भी होंगे कि कर्म ही पूजा है। जब तक आप उस कर्म के लिए, जिस चीज़ के लिए आप मेनली आए हैं, उस चीज़ की तरफ जब तक फोकस नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। किसी टीचर के पढ़ाने से, किसी माँ बाप के समझाने से, किसी के मोटिवेट करने से चीज़ें नहीं सुलझने वाली हैं। जब तक आप खुद को ये बात नहीं समझाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, किसी दूसरे को नहीं, खुद को करके दिखाऊंगी, खुद को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ये कर सकती थी, मैं ये कर सकता था। उस बात को, ये कसम आज आप स्वतंत्रता दिवस के दिन खाएं। ये स्वतंत्रता दिवस आपका इस तरह से बाहर कहीं लास्ट स्वतंत्रता दिवस हो, अगली बार से जो स्वतंत्रता दिवस हो आपकी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इस समय पर आप किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हों, किसी वेल रिस्पेक्टेड पोस्ट पर खड़े हों और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंसली इस तिरंगे को देखते हुए कह रहे हो कि ये आज मेरे माता पिता की, मेरे गुरु की, सबकी मेहनत है कि मैं आज कहीं बाहर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं, बल्कि एक सरकारी दफ्तर में खड़ा हूँ। जिस सपने के लिए मैं बचपन से लड़ रहा था, उस सपने के साथ खड़ा हूँ। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।